बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनको एक अच्छी गाइडलाइन देने की कोशिश की जाए, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश की जाए कि वो कैसे अपनी जो है वो ट्रेडिंग करें और किस तरीके से वो समझदारी से करें। बनाने से पहले जो मेरी सोच होती है वो उन लोगों की तरफ होती है जिनके पास फंड्स बेनतहा कम हैं। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े मुनाफे, ये चीज़ें जो हैं वो मेरी वीडियो का हिस्सा नहीं हुआ करते। ठीक है जी। बड़े बड़े नुकसान से बचाना और बच्चों को बड़ी एहतियात से ट्रेडिंग करने के लिए समझाना, ये मेरा मकसद होता है। जब नुकसान से बचता है आदमी ना, अगर कोई नुकसान से बच जाता है तो यकीनन वो फ़ायदे में ही होता है। ठीक है। ट्रेड हम कब लेते हैं, ट्रेड हमें कब लेनी चाहिए और कब हम लेते हैं? देखें, उठे और ट्रेड ले ली वाला काम नहीं होता। ट्रेड हमें उस जगह से, सबसे पहले तो हमें प्लान करना होता है कि मार्केट जा किधर रही है, मार्केट का रुझान किस तरफ ज़्यादा है। मैं अपना प्लान आपको बताता हूँ, आप उससे मुत्तफिक होते हैं या नहीं होते, एजुकेशन है, ओके, नहीं होते कोई बात नहीं। तो प्लान एक बना लिया कि मार्केट बाइंग साइड है या सेलिंग साइड है, बुलिश है या बेयरिश है। अगर तो आपने बना लिया जी कि ये बेयरिश है, यानी सेलिंग साइड को आपने प्रेफर करना है, तो आपने वो टारगेट्स सेट कर लिए। एक दो टारगेट आपने सेट कर लिए कि भाई यहाँ पर आएगी मार्केट तब मैं सेलिंग लूँगा, अदरवाइज़ मैं इस चलती हुई मार्केट में बीच में नहीं कूदूँगा। ठीक हो गया। आपने वो टारगेट सेट कर लिया, टारगेट पे मार्केट नहीं आती, आपने ट्रेड नहीं ली, मार्केट को आपने बहरहाल वॉच किया, ये आपका फ़र्ज़ है। ये नहीं कि ऑर्डर प्लेस करके आप निकल गए। जब आपके टारगेट के पास मार्केट पहुंच जाती है तो वहाँ पर आपने एक अपने फैसले को रीविज़िट करना होता है, दोबारा देखना होता है, समझना होता है, उस वक्त के चार्ट पैटर्न को देखना होता है। अच्छा, एक बात और भी है तो मासूम सी, ज़रा बता दूँ, बुरा कोई भी ना माने, कि जो ट्रेडिंग है ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स और तमाम इंडिकेटर्स को समझने वाले ट्रेडिंग करना चाहते हों और कर रहे हों। माना कि ये वो उनको एक एज हासिल होती है, उनको एक सबकत हासिल होती है, लेकिन हमारे प्यारे बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है यार। जिस मुल्क में रहते हैं, अगर उधर तालीम नहीं हासिल कर सके तो कोई बात नहीं, उनका हक तो है कि वो करें ट्रेडिंग। तो लिहाजा उस ऐसे लोग तो किसी न किसी ग्रुप में भी होते हैं। तो जब टारगेट आता है तो उनको उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है और फिर वहाँ से आप सेलिंग ले लें। ठीक है। समटाइम्स कंफर्मेशन जल्दी हो जाती है और समटाइम्स थोड़ा सा ऊपर जाके भी होती है। समटाइम्स एसएल भी खाया जाता है, यानी कि नुकसान भी हो जाता है। लेकिन एसएल इसलिए ज़रूरी होता है कि छोटे नुकसान से जब आप निकल आते हैं तो फिर आपके पास चांस, फिर एक वसी मार्केट होती है जिस पर आपने मज़ीद जो है रिसर्च करके फिर लेनी है। और एसएल तो बड़े आराम से रिकवर हो जाता है, लेकिन जब $15-20 से ऊपर मार्केट आपके नुकसान में चली जाती है, यानी 200, 100, 150, 200 पिप्स से ऊपर चली जाती है, तो फिर आपको एग्ज़िट करने की हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और अगर आप एग्ज़िट कर जाते हैं तो फिर हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है अगली ट्रेड लेने की। लिहाजा बड़े तरीके से काम करना है। अगले हफ्ते का
जो कुछ साइन मिल रहे हैं वो मार्केट के नीचे जाने के। देखिए, मैं ना चार्ट सामने आपके लगा रहा हूँ ना कोई और इस तरह, क्योंकि वो वीडियो में समझाने में समझाना कुछ भी नहीं है। सीधी सी बातें हैं। अगर जिनको चार्ट पढ़ना आता है तो वो मेरे इस बातों की रोशनी में चार्ट देखें, और देखने के बाद अगर वो ये इस चीज़ को गलत समझते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि भाई गलत, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं लेवल्स की बात करता हूँ। सबसे पहले बल्कि फंडामेंटल्स की, तो सिर्फ जुमेरात और जुमे को आपको फंडामेंटल्स मिलेंगे, छुट्टियाँ भी हैं एक दो, तो इसलिए मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होने का इम्कान नहीं है। ऊपर 26, 60 और 70 के जोन में, उस इलाके में घुस सकती है ऊपर की तरफ, जिसके चांसेस मुझे अभी कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और नीचे की तरफ ये 25, 90 और फिर 25, 60 और 50 के दरमियान आ सकती है। इसके चांसेस मुझे ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं 25, 90 के। ठीक हो गया जी। नीचे की तरफ मार्केट आने के चंद आप वजूहात हैं। उनमें से पहली वजह तो ये है कि मार्केट ही वॉलेटाइल नहीं है और बिग प्लेयर्स नहीं है। वैसे तो ये आपके उस पे चलेगी, रिटेलर और रिटेलर के बाइंग और सेलिंग सेंटिमेंट्स पे चलेगी। ज़्यादातर क्या होता है, बायर्स ज़्यादा आ जाते हैं, सेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये एरियाज़ हैं। जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो फिर उसने बियरिश साइन यानी नीचे की तरफ का उसने रुझान दिया है। और साथ 4 आवर कैंडल देख लीजिएगा, जो ब्रेक डाउन है वो भी देख लीजिएगा ट्रेंड लाइन का। ये तमाम चीज़ें अगर आप देखना चाहें, अगर जिनको देखनी आती हैं, जिनको नहीं देखनी आती वो तो फिर अंकल पे ही यकीन करेंगे। ग्रुप में शामिल होना है तो ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ। गोल्ड 2621 पर है, 2,81,000 2,80,600 रुपये में बाइंग, 2,81,400 रुपये में सेलिंग हो रहा है। रवा 2,78,200 रुपये में बाइंग, 2,78,200 रुपये में 700 रुपये में सेलिंग हो रही है। जो चांदी है वो 29.35 इसका इंटरनेशनल रेट है। 3,070 रुपये में बाइंग और 3110 रुपये में सेलिंग हो रही है। इसी तरह जो आपके करेंसी रेट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, और फिर आगे उस पर भी, बल्कि करेंसी रेट से पहले मुझे आपको कुछ और रेट्स भी मेंशन करने हैं। नैस्डैक 21,473, DXY 108.006, ये अभी भी बुलिश है और देखें आगे भी इसका कोई इम्कान यही नज़र आ रहा है। आपका US ऑयल जो है, यानी कि सॉरी जो ऑयल है वो 70.06 पे है। ये भी आपको 71.50 से लेके 72.2 तक ये रेंज है, बल्कि 72.50 ही कर लीजिए, यानी कि ये तकरीबन 100 पिप्स का एक एरिया है। इसमें अगर आपको साइन मिलता है तो वहाँ से ज़रूर सेलिंग कीजिएगा। XNG 3.284 है, BTC 94,945, इसको मैंने कहा था कि 95 और 96 के दरमियान ज़रा सेलिंग इसकी टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। यूरो USD 1.0420, GBP USD 1.2569, USD JPY 157.80 है। ठीक है जी। ये तो वो रेट से जो कि आपको बताने थे, और गोल्ड की ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी कि अब आपने अगले हफ्ते को इसको सेलिंग साइड पे लेना है। कल आपको इंशाल्लाह कल के दिन के यानी कि इंट्राडे लेवल्स भी बताएंगे। ये जब नीचे जाएगा तब हम ख़रीदारी भी करेंगे। 25% हमने ख़रीदारी की हुई है, मज़ीद ख़रीदारी अभी इज्तनाब करेंगे, और जब ये नीचे जाएगा तो फिर ख़रीदारी करेंगे। वरना ऊपर गया तो 25% से ही यार जो मुनाफा मिलेगा उस पर ही अल्लाह शुक्र करके अपना मुनाफा बुक करेंगे।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपका जो करेंसी रेट्स है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि बेशक मार्केट बंद है लेकिन मुझे कहा गया कि करेंसी रेट ज़रूर बताया करें। तो 279 रुपये 50 पैसे में डॉलर, पाउंड 352 रुपये में, यूरो 290 रुपये 15 पैसे में, रिंगिट 62 रुपये 19 पैसे में, रियाल 74 रुपये 35 पैसे में, दिरहम 76 रुपये 5 पैसे में। ये थी जनाब आपकी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।